एज ए कश्मीरी यूथ मैं तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगा जहाँ तक होम मिनिस्टर के कश्मीर विज़िट का ताल्लुक है, क्योंकि लगातार बताया गया था प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आएंगी, कंपनीज यहाँ पे आएंगी या गवर्नमेंट जॉब्स दिए जाएंगे, लेकिन लगातार हमने उसे तब से अभी तक देखा कि कुछ स्कैम्स देखने को, चाहे SI की बात करें या FFA एस्पिरेंट्स की बात, उनका भी स्कैम आया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जो नारे तब दिए गए थे, सबका साथ सबका विकास, वो ऑन ग्राउंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। फ्लोर ऑफ द हाउस ये प्रॉमिस किया गया था कि स्टेटहुड दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डिलिमिटेशन के बाद कहा गया था कि यहाँ इलेक्शंस हुए, कुछ भी नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 के बाद ही एक स्लोगन दिया जा रहा है कि यूथ एंगेजमेंट, यूथ एंगेजमेंट, यूथ एम्पावरमेंट। तो ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर मुल्क में पहले नंबर पर है जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, एक डेटा के मुताबिक। तो जी खुशामदीद है आप सभी का एक बार फिर से JK न्यूज़ पॉइंट के लाइव ब्रॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त आकिब डार। जी नाजरीन, अब कुछ ही दिनों के बाद देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे होंगे। इससे पहले भी बहुत बार देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए हैं और वादा किया गया है कि जम्मू कश्मीर के युवा के साथ बातचीत होगी। अगर बातचीत होगी तो यहाँ के युवा के साथ बातचीत होगी। उसके बाद 370 ख़त्म होने के बाद अब नारा दिया गया है कि यहाँ पे विकास होगा, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लाई जाएगी ताकि यहाँ की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ख़त्म किया जाएगा। लेकिन क्या रोज़गार दिया गया है, ज़मीनी सतह पे हम आज मौजूद हैं और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आएंगे, क्या कुछ लोग एक्सपेक्ट करते हैं वो जानने की कोशिश। जी सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। इमरान नाइको। इमरान साहब, ये बताएगा कि देश के गृह मंत्री अब कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पे आएंगे, तो क्या आप एज ए युवा आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? एज ए कश्मीरी यूथ मैं तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखूँगा जहाँ तक होम मिनिस्टर के कश्मीर विज़िट का ताल्लुक है, क्योंकि ये उनका पहला विज़िट नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने भी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370 उन्हें जम्मू कश्मीर का विज़िट किया, होम मिनिस्टर ने भी विज़िट किया। इस तरीके से काफ़ी सारी डेलीगेशन जो है पार्लियामेंटेरियन का वो कश्मीर आया। आप जानते 4 सालों से यहाँ अवामी हुकूमत नहीं है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है। इसी तरीके से फ्लोर ऑफ द हाउस ये प्रॉमिस किया गया था कि स्टेटहुड दिया जाएगा जम्मू कश्मीर को, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। डिलिमिटेशन के बाद कहा गया था कि यहाँ इलेक्शंस हुए, कुछ भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये एक नॉर्मल उनका यहाँ पे विज़िट होगा। और जहाँ पर हमने भी सुना है कि जो इस वक्त रिजर्वेशन का मामला बना है बिटवीन ST, गुजर एंड बकरवाल कम्युनिटीज़ का, तो मुझे लगता है एक तो उस पर बात होगी और दूसरा जो ओवरऑल होम मिनिस्टर खुद जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो को देखते हैं उसका भी वो जायज़ा लेंगे। तो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हम उम्मीद शाह से इस विज़िट पे नहीं लगाएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जो उनका ये विज़िट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होम मिनिस्टर है मुल्क के, तो उनका विज़िट जम्मू कश्मीर के या पर्टिकुलरली कश्मीर के लोगों के लिए मायने रखता है। तो हम अच्छे की उम्मीद रखते हैं कि जब वो 5 तारीख को कश्मीर आएंगे तो कुछ अच्छी सी अनाउंसमेंट होगी जम्मू कश्मीर के हवाले से। इससे पहले जब गृह मंत्री आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं युवा से बात करूंगा। आपको लग रहा है कि ज़मीनी सतह पे उसके बाद युवा से बात हुई है? देखिए, शुरू से ही कहा जा रहा है कि जब से 5 अगस्त 2019 के बाद ही एक स्लोगन दिया जा रहा है कि यूथ एंगेजमेंट, यूथ एंगेजमेंट, यूथ एम्पावरमेंट। तो ऑन ग्राउंड अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर मुल्क में पहले नंबर पर है जहाँ तक अनएम्प्लॉयमेंट का ताल्लुक है, एक डेटा के मुताबिक। तो यूथ को एंगेज करना, अभी तक कितने यूथ्स को एंगेज किया है वो आप जानते हैं कि जो SI का एग्ज़ाम हुआ जम्मू कश्मीर पुलिस का, इसी तरीके से बाकी जो SSB के एग्ज़ाम उसमें जो धांधलियाँ हुई, तो वो बड़ा हमारे पास एग्जाम्पल है कि यूथ को कैसे एंगेज किया जा रहा है। लेकिन हम उम्मीद यही रखते हैं कि अमित शाह आएंगे और उनके हाथ में बहुत कुछ है, होम मिनिस्टर मुल्क के, तो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर की यूथ को बल्कि जो डेस्परेशन, जो अनसर्टनिटी, मायूसी यहाँ के लोगों के अंदर है इस वक्त अभी भी, वो दूर हो। और जो खासकर जो पॉलिटिकली यहाँ पे जो वैक्यूम, जो पॉलिटिकल वैक्यूम है वो बना हुआ है, वो ख़त्म हो जाए, यही हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहते हैं। मेरा नाम नासिर है। नासिर, ये बताएगा कि देश के गृह मंत्री कुछ दिनों के बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पे, तो क्या कुछ एक्सपेक्ट आप करते हैं? जी देखिए, बिल्कुल ये उनका पहला विज़िट है। धारा 370 हटाए जाने के बाद ये उनका दूसरा विज़िट है आज जम्मू कश्मीर घाटी में। पहले वो जम्मू में लोगों को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो है उनका दौरा बारामूला के साथ साथ उनका विज़िट श्रीनगर, जहाँ पे काफ़ी डेलीगेशन मिलेंगे।
देखिए एज ए युवा मैं यही कहूँगा कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ है, जो नारे दिए गए थे जब धारा 370 हटाया गया तब नारा दिया गया था कि यहाँ के जो यूथ्स है स्पेशली उनको रोज़गार दिया जाएगा, उन पे फोकस किया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा सरकार की बहुत सारी कोशिशें अभी तक रही, लेकिन जिस स्पीड से वो काम होना चाहिए वो स्पीड अभी हमें ऑन ग्राउंड देखने को नहीं मिली। लगातार बताया गया था प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ आएंगी, कंपनीज यहाँ पे आएंगी या गवर्नमेंट जॉब्स दिए जाएंगे, लेकिन लगातार हमने उसे तब से अभी तक देखा कि कुछ स्कैम्स देखने को, चाहे SI की बात करें या FFA एस्पिरेंट्स की बात, उनका भी स्कैम आया। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि जो नारे तब दिए गए थे सबका साथ सबका विकास, वो ऑन ग्राउंड कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन सरकार पूरी कोशिश करे कि यहाँ के युवाओं को जो है रोज़गार मिलना चाहिए ताकि यहाँ का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो है वो किसी अच्छी जगह सेटल हो, अपना फ्यूचर सिक्योर करे और अपने कश्मीर के साथ साथ अपने देश का नाम को जो है वो रोशन करे। लेकिन लगातार अगर अभी तक भी अगर देखा जाएगा ऐसे कई युवा हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से जो डिप्रेशन में चले गए, जिन्होंने ड्रग्स का सहारा लिया। आप देखिए कि ड्रग्स कितना कश्मीर में हो रहा है आज। लगातार हमने देखा कि ड्रग्स का जो केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसका मेन कारण यही है कि लोग अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो सरकार को चाहिए कि इसकी तरफ तवज्जो दे ताकि यहाँ का युवा जो है, यहाँ का फ्यूचर, देश का फ्यूचर जो है वो कम से कम जो है इस रास्ते पे ना जाए। जी ये पता है, इससे पहले जब गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए उन्होंने कहा कि मैं युवा से बात करने के लिए आई। क्या आपको लग रहा है कि युवा से बात हुई है? देखिए तब भी कुछ डेलीगेशंस मिली थी युवाओं की तरफ से, कुछ NGOs मिले थे, उन्होंने जो है अपना पक्ष जो है देश के गृह मंत्री के सामने रखा। उसके साथ साथ अगर देखा जाएगा यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो साहब जो है उनके पास भी यहाँ के युवा चले गए। और आज भी हम एज ए युवा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आज हमें वो मौका नहीं मिलना चाहिए कि हमें यहीं से मिलना चाहिए, ताकि होम मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, उनके पास सारी रिपोर्ट्स है, वो हर किसी चीज़ से वाकिफ़ है। आज वो वैसे ही कुछ वहाँ से अनाउंस करने चाहिए ताकि यहाँ के युवा जो है वो राहत की सांस ले, उनके चेहरे भी जो है खुशी से खिल उठे। देखिए 370 हटाए जाने से पहले अगर हमने कश्मीर के हालात के सब वाकिफ़ है कि क्या होता था यहाँ पे। 3 महीने हमारी दुकानें खुली रहती थी, 6 महीने बंद रहती। अब पिछले 3 सालों से हमारा बिजनेस जो है वो बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। यही डिमांड है युवाओं की कि कम से कम कश्मीर में जो है वो नया कश्मीर देखने को मिले, स्पेशली युवाओं की तरफ जो है वो फोकस किया जाए ताकि युवा जो भटके हुए हैं, जो ड्रग्स की तरफ लगे हुए हैं या बाकी गलत कामों में लगे हुए हैं, वो वहाँ से निकल के जो है अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर करे।